हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की नेक्स्ट मूव जो होने वाली है। और बाय द वे यहाँ पे नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट हो सकता है अगले कुछ ही टाइम में, क्योंकि ऐसी कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। डिटेल में बताएंगे, एनालिसिस भी करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टोकन मैंने निकाले हैं जो अगर इस रेंज में आए तो हमें उनके अंदर एंट्री बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म तक उनको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज ये जो बुल रन होगा किसी भी टाइम टोकन फटना स्टार्ट हो सकते हैं। न्यूज़ कौन सी निकल के आई है वो आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना है, ताकि डेली बेसिस पर आपको मार्केट की सारी अपडेट मिल पाए। और साथ ही साथ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, जहां पे डेली मैं टाइम टू टाइम मार्केट की सारी अपडेट और जो टोकन मैं खुद ऐड करता हूं वो सारे टोकन वहां पे बताता हूं। तो जल्दी से जाओ, हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन करो, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें बीटीसी की। बीटीसी कल हमें बिटकॉइन के अंदर एक मेजर करेक्शन देखने को मिली, और इस टाइम पे अगर हम लोग देखें लास्ट 15 मिनट का चार्ट में ओपन करके देखूं तो बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है दोबारा से, और यहाँ से जो है ना उठना स्टार्ट किया है इसने। और बाय द वे इस टाइम पे 1,19,000 को दोबारा रीच आउट कर चुकी है, और उसी के साथ ईथ भी पंप कर रहा है और ऑल्ट मार्केट भी उठ रही है। लेकिन कल रात को ही हम देखें तो मार्केट के अंदर एक छोटी मोटी करेक्शन हमें देखने को मिली, जो कि हक बनता है मार्केट का, और लोग डर जाते हैं। अच्छा, अब बात क्या है, सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे टोकन मैं आपको बताऊंगा जो अगर इस रेंज में आते हैं तो हम उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो भाई साहब ये है, यहाँ पे देखिए ब्लैक रॉक, आपको पता है एक बहुत ही बड़ी मेजर कंपनी है। आज सुबह ही उन्होंने यहाँ पे देखो, और ब्लैक रॉक ने 132 मिलियन डॉलर के इथेरियम दोबारा से खरीदे हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या अब ये साइन है नेक्स्ट बुल रन के, क्योंकि अगर इस टाइम पे ईथ की प्राइस देखें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है दोबारा से 3820 के ऊपर पहुँच चुकी है, यहाँ से टूटने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि अगर हम लोग इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो ईथ जो है ना बहुत ही अच्छी खासी रैली इसके अंदर देखने को मिली है। यहाँ पे देखो 2000 के ऊपर ईथ आ गया था यहाँ पे, ठीक है, कुछ दिन पहले। और इतना ही नहीं, यहाँ पे 1700-1500 के ऊपर भी इथेरियम आया था, यहाँ से पंप करता करता अब आप लोगों के सामने है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ईथ जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले जब भी ऊपर जाता था 3000 वाली जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। जैसे ही 2800-2700 के ऊपर पहुंचता था वहां से रिजेक्शन आती थी और दोबारा नीचे गिर जाता था। इस बार ऐसा हुआ क्या है, अब पहले मार्केट को समझो ताकि आप लोगों को पता चले कि अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, उसी तरीके से आप लोग अपना सिस्टम बनाओ। अब ये है मेरे सामने बीटीसी, ठीक है। बीटीसी का चार्ट मेरे सामने ओपन है 1 डे का, ठीक है जी। अब यहाँ से 1 लाख पे था बिटकॉइन, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए 1 लाख के ऊपर यहाँ पे था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है 1,07,000-8,000 पे काफ़ी टाइम ये रुका रहा, ठीक है। कभी पंप कभी डंप, कभी पंप कभी डंप, पैसा आता था निकलता था। उसके बाद क्या आता है, मेजर एक पंप हमें देखने को मिलता है, बीटीसी अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है 1,15,16 के बीच में। उसके बाद 1,20,22,000 को भी टच कर देता है, ठीक है जी। ये इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा मार्केट नीचे आई और अब 1,17,18,19 के बीच में आके रुक चुका है, जैसे मानो स्टक हो चुका है। और बीटीसी की डोमिनेंस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बीटीसी की डोमिनेंस जो है ना वो लगातार नीचे आ रही थी। अब बीटीसी की डोमिनेंस अगर नीचे आए तो आप लोगों को पता है कि बीटीसी से पैसा निकलता है, और जो है ना छोटे टोकन में आ रहा था। लेकिन कल रात को ये देखो डोमिनेंस पंप कर रही थी और छोटे टोकन गिरना स्टार्ट हुए, और आज सुबह से फिर डोमिनेंस जो है ना एक तरह से छोटी मोटी मतलब हमें उसके अंदर देखने को मिल रही है रिजेक्शन, और जितना डोमिनेंस नीचे गिरेगी उतना बीटीसी पंप करेगा। अच्छा, अब सीन क्या है, सीन ये है कि देखो बीटीसी तो हो चुका था यहाँ पे स्टक, फिर क्या हुआ, पैसा रोटेट हुआ, बीटीसी से पैसा निकला, क्योंकि बड़ी बड़ी जो वेल्स थी, बड़ी बड़ी जो एक तरह से कंपनियां थी, एकदम से जब उन्होंने नीचे से बाय किया था तो इतना प्रॉफिट में आगे ऊपर सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई भी एडवाइस नहीं देता, मैं अपना मार्केट का एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। वो गलत भी हो सकता है,
ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग भी अपने रिसर्च कर सकते हो। अच्छा, होता क्या है जी, बीटीसी से पैसा फिर निकलता है, फिर ऐसा नहीं होता कि मार्केट से पैसा आउट होता है, वाइप आउट होता है, नहीं, पैसा फिर ईथ के अंदर आता है। तो ईथ के अंदर हमें पंप देखने को मिलता है, और पंप इस ऐसा मिलता है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी इथेरियम 4000 के क्लोज पहुंच जाएगा। ठीक है, और 3900 को कल इसने रीच आउट कर लिया था, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ। सेलिंग प्रेशर भी हो सकता है, जो कि नॉर्मली होता है, जब एक हाई बनता है तो सेलिंग प्रेशर आता है, तो इसीलिए वहाँ से रिजेक्ट हुआ। दोबारा से रिकवरी हो रही है। तो हुआ क्या कि देखो अब क्या कर रही है, बीटीसी एक जगह पे स्टक हो चुका है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ब्लैक रॉक, लगातार पिछले 15 से 20 दिनों में इथेरियम की इतना बाइंग हो रही है ना, इतना बाइंग आप सोच भी नहीं सकते। और ये साइन है, बुल रन के साइन है, आप लोग इसको समझो। एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को ज़रूर मिलेगी, और अगले कुछ टाइम में क्या पता आज भी इथेरियम अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना ले, कल तक बना ले, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि फंडामेंटली सब ओके है। टैरिफ वाली बात थी, उसकी भी अच्छी न्यूज़ आ गई है। तो समझने वाली बात यह है कि पैसा रोटेट हो रहा है, अब शिफ्ट हो रहा है ईथ के अंदर। ठीक है, जस्ट ईथ के अंदर पैसा आ रहा है, छोटे टोटल 3 के अंदर जो छोटे टोकन होते हैं उनके अंदर अभी नहीं आ रहा। अब यहाँ से ईथ पंप करेगा, एक अच्छा खासा हाई बनाएगा, फिर पैसा रोटेट होके छोटे टोकन के अंदर आएगा। सिंपल स्ट्रैटेजी है। लेकिन ऐसे में अगर होता है, क्या होता है, रेट कट, तो हमारा ओल्ड सीजन स्टार्ट हो जाएगा और बिग मनी मार्केट के अंदर आएगी। लेकिन जिस तरीके से ईथ की बाइंग हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ईथ यहाँ से रिजेक्ट होके इतना जल्दी नीचे आ जाएगा। ये अच्छा खासा एक हाई बनाएगा, मे बी 5000 को ब्रेकआउट करे, 6000 तक चला जाए। जब ईथ यहाँ पे जाएगा तो आपको पता है कि पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पे बुलिश होगी। बाकी देखो, जब भी मार्केट नीचे गिरती है ना, करेक्शन आती है एक हाई के बाद, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बेयर मार्केट भी स्टार्ट होती है, लेकिन उसके कुछ साइन होते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात, हम डर जाते हैं यार जब भी मार्केट नीचे आना स्टार्ट होती है। अब 1,20,22 हज़ार के ऊपर बीटीसी गया ना, उसने हाई बनाया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे गिरी, 1,17,000 के ऊपर है, हम डर गए, छोटे टोकन गिरने लग गए। तो ये डिप होती है, कनेक्शन होती है। 1,15,000 के ऊपर आया था बीटीसी, हम डर गए कि यार ये क्या बेयर मार्केट स्टार्ट होगी। नहीं, ये डिप होती है। जब भी एक हाई बनता है ना, तो टॉप पे जाके बड़ी बड़ी वेल्स वहाँ पे सेल कर देते हैं। सेलिंग प्रेशर भी आता है और करेक्शन भी आती है, मार्केट करेक्ट करती है अपने आप को। ठीक है, तो क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेड भी तो पीछे से लग रही होती है ना फ्यूचर के अंदर, तो उनको भी लिक्विडेट करना होता है मार्केट ने। तो ये नॉर्मल सी बात होती है, फिर मार्केट रिकवर हो जाती है। तो ये तो मतलब छोटे मोटे डंप चलते रहते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम स्कैल्पिंग कैसे करेंगे? मार्केट नीचे आएगी तो हमें खरीदने का मौका मिलेगा ना। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और बाकी सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर डेली टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने उसको अभी जाके ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मार्केट की सारी अपडेट आपको देखने को मिलती रहे वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे बीटीसी और ईथ की मैंने आपको स्टोरी बता दी है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और कैसे पैसा जो है ना रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे जिस तरीके से ईथ को बाय कर रहे हैं बड़ी बड़ी वेल्स, तो उस हिसाब से देखो, पिछले काफ़ी टाइम से हम आपको बताते रहे थे, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ब्लैक रॉक इतना बाय कर रहा है, मेटा प्लैनेट इतना बाय कर रहे हैं। मेटा प्लैनेट को भाई यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे ये देखो, अनदर इन्होंने 780 बिटकॉइन बाय किए हैं वर्थ 93 मिलियन के, ठीक है जी, डॉलर के। और टोटल इनके पास अब बिटकॉइन $2 बिलियन की होल्डिंग हो चुकी है। ठीक है, ये एक दिन पहले की न्यूज़ है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लोग तो बड़ी बड़ी वेल्स यहाँ पे भी बाय कर रही हैं, जहाँ पे बिटकॉइन 1,15,16 की रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो अगर इतनी बड़ी रेंज में लोग बाय कर रहे हैं इतनी बड़ी प्राइस पे, तो उनको क्या लगता है क्यों बाइंग हो रही है? उनका गोल क्या है? क्योंकि उनको पता है अभी बिटकॉइन की प्राइस बहुत ही कम है, फ्यूचर में ये बहुत ही ऊपर जाएगी। एटलीस्ट एक्सपर्ट का मानना ये है कि 2025 है अपना, इसको ख़त्म होने तक बीटीसी की प्राइस हमें 2 लाख 1,80,000 तक जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी वेल्स को पता है। उसके बाद ईथ की बाइंग हो रही है लगातार तरीके से, तो ये अच्छी बात है। इथेरियम स्पेशली बड़ी वेल्स की नज़र में है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ईथ इस बार लीड करेगा बड़े ऑल्ट सीजन को।
ठीक है जी, ये बात आपको मार्केट की अपडेट समझ आई होगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टोकन की जो हमें ऑलरेडी 2x 3x दे चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि क्या हम कुछ ऐसे उन टोकन को बाय कर सकते हैं इस टाइम पे, या फिर मतलब अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नैरो टोकन की। नैरो मेरा फेवरेट टोकन है और पोर्टफोलियो को डबल करने में ये स्पेशल टोकन माना जाता है मेरे हिसाब से। सबसे पहले देखें तो 0.0044 के ऊपर इस टाइम पे चल रहे हैं, रिजेक्ट होता है काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ से 0.0056 के ऊपर से, ठीक है, रिजेक्ट होके अब यहाँ पे आ गया। ऑलमोस्ट अच्छा खासा ये नीचे गिर चुका है। अब क्या करें, देखो अगर तो आप वीडियो देख रहे हो यहाँ से और शॉर्ट टर्म या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो ये भी अच्छी एंट्री बन रही है नैरो के लिए, और इसको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, वो चाहे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। 50 से नीचे अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 45-46 के आसपास, ठीक है जी। और अगर तो हम थोड़ा देखें तो यहाँ पे इसकी मेजर एक्सपोर्ट है 0.032 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर सकता है अगर मार्केट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिलती है तो इसीलिए पोर्टफोलियो को मैनेज करके अच्छे तरीके से हमें चलना होगा। लेकिन ये वाली रेंज भी इसकी ठीक है, लेकिन यहाँ तक अगर टूटता है ये जो इम्पोर्टेंट इसकी सपोर्ट है तो फिर तो मार्केट क्रैश होगी ना, तो भाई यहाँ तक आएगा ना तो फिर तो सारे ही अटक जाएंगे, ठीक है। तो नैरो अपने मतलब के ओल्ड सीजन के अंदर इसके आगे 2 0 लग सकते हैं, मल्टीपल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम लोग देखें 0.20 के ऊपर भी आया था, 0.0020 के ऊपर 2 से 3 मंथ पहले, ठीक है, यहाँ से पंप हुआ, फिर आप लोग देख सीधा इसने 2x 2.5x करके दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे थोड़ा गिर गए, यहाँ पे चल रहा है इस टाइम पे, तो ये आप लोग देख सकते हो। और बाय द वे हम लोग यहाँ पे देखें पाई टोकन के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि सर पाई क्या क्या है। उससे पहले यहाँ पे एक पीनेट टोकन है, ये भी काफ़ी अच्छा टोकन है। और लेकिन देखो यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पीनेट जो है ना अपने ऑल टाइम हाई जब बनाएगा ओल्ड सीज़न में, और नहीं तो एटलीस्ट आधे डॉलर से ऊपर जाने की एबिलिटी रखता है, 0.67 तक जा सकता है ओल्ड सीज़न के अंदर, या फिर इससे ज़्यादा $1 को भी क्रॉस आउट कर सकता है, डिपेंड ऑन के सीज़न कैसा आता है। लेकिन पीनेट जो है ना देखो यहाँ पे उठा था 0.15 से, अब 0.26 पे है, लेकिन 0.45 पे भी चला गया था, फिर वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.25 के नीचे मिलता है तो हम इसके अंदर एक सेव एंट्री बना सकते हैं स्पॉट के अंदर। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास टोकन आता है पाई कोइन का आपको काफ़ी टाइम पहले बता चुका हूँ। इस टाइम पे इसके अंदर रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये पाई का टोकन है, अगर कोई बंदा इसको एक्सप्लोर करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, तो फिर ये $1.5 $2 को टच कर सकता है इजीली। और बाइनेंस अगर इसको लिस्ट कर देता है तो $4 से $5 तक ये जा सकता है पाई का टोकन आने वाले टाइम में। कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। नेक्स्ट बात करें ARB टोकन की। ARB जो टोकन है ना जी, ये तो हमारे हाथ से इस टाइम पे निकल चुका है, क्योंकि ईथ ऊपर है तो ये लेयर 2 का टोकन है, ये भी पंप किया है इसने, लेकिन अभी वैसा पंप नहीं आया इसके अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, इसको अभी हमें और भी देखना है। लेकिन बात यह है कि अगर ये 0.40 के नीचे मिलता है कभी हमें, तो हम यहाँ पे इसको स्पॉट के अंदर रख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें पेपे टोकन की, तो पेपे टोकन जो है ना 0.9 0.009 0.0010 के ऊपर हमें मिलता है तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टोकन आता है ना उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं ENA टोकन के बारे में, ठीक है। ENA टोकन की अगर हम बात करें तो अगर हम लोग पिछली वीक के अंदर देखें तो यार इसने बहुत ही मेजर पंप इसके अंदर देखने को मिला है, और ये भी स्पेशल टोकन है ईथ की चेन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि दिसंबर 2024 का इसका देखें तो ये यहाँ से 0.3 के ऊपर था, 1.3 के ऊपर था, ठीक है। वहाँ से रिजेक्ट होता किसी ने 0.8 पे लिया, किसी ने 0.9 पे लिया,
किसी ने 0.7 पे लिया तो यहाँ पे इसने फुल स्टॉप लगाया, 6 मंथ नीचे रहा 0.234 की रेंज में, ठीक है। लेकिन हम आपको बताते रहे थे कि ये एथीना का बेस्ट टोकन है, बेस्ट प्रोजेक्ट है और बड़ी बड़ी वेल्स ने इसको पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, तो इसका पंप तो होगा और वही हुआ। टाइम लग गया लेकिन इसने एक अच्छी मूव दिखाई है, 0.2 से उठ के 0.6 के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे ये 2.5x कर चुका है, ठीक है, 2-2.5x कर चुका है। लेकिन यहाँ से ईथ अगर ऊपर जाता है 4000 को ब्रेकआउट करके तो ये ENA को हम $1 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी इसके अंदर एंट्री बनती नहीं है बिकॉज जब नीचे था 0.50 के नीचे वहाँ से लेके या फिर जब 0.2 के ऊपर था जहाँ पे उनकी होल्डिंग थी, तो फिर जहाँ पे उस प्राइस पे अगर हम लोगों ने इसको होल्ड किया था तो काफ़ी अच्छी बात थी। यहाँ पे इसकी एंट्री मेरे ख्याल से नहीं बनती। अच्छे टोकन हैं जो अभी पंप नहीं हुए हैं। वैसे रिस्क वाली बात है यहाँ से, क्योंकि मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो दोबारा ये नीचे आ जाएगा। ईथ ऊपर है इसीलिए इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है और इथेरियम और ऊपर जाएगा तो ये भी पंप कर सकता है, डिपेंड ऑन वॉल्यूम। लेकिन इतना तो पक्का है कि ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, $1.5 को ब्रेकआउट करेगा, $1 को भी ब्रेकआउट करेगा। तो जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखी है उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब रेंज भी मैंने आपको बता दी। हाँ, अगर ये रिजेक्ट होके आता है 0.4 तक या 4.5 के ऊपर, फिर भी हम देख सकते हैं इसके अंदर पार्ट्स में एंट्री बनाने की। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैं जो समझाना चाह रहा था कि मार्केट स्टिल बुलिश है और मार्केट के अंदर जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो भी मैंने आपको बताई। लगातार अभी भी बाइंग हो रही है इथेरियम की, और इथेरियम की बाइंग होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाकी आप लोगों के पास कौन से टोकन है नीचे कमेंट में मुझे बताना, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको उनकी अपडेट दे पाऊँ। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो, आने वाले टाइम में आपको क्रिप्टो मार्केट की सारी अपडेट देखने को मिल जाएँ।